आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरों को बुलाते हैं, मुझे नानी कह के बुलाते हैं, तो मैं तो बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, काश आपने ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले किए होते। आप मियाँ साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा होते। ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं, किस इंसान के, जिसका सुबह फैसला कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। अपने लोगों को कहता है बाहर निकलो, खुद घर में बैठा होता है। और फिर वो जो कल पीटीआई का कारकुन हलाक हुआ, मैं कल मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी। नौजवानों में आपसे मुखातिब हूँ, वो तस्वीर देखी जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को ज़मान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए। वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है। वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है, और उसको बुला, और टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी, इससे बड़ी तजलील मैंने नहीं देखी। तो जो अपने कारकुनों को, उसके वालिदैन को जो ये इज्जत देता है, उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी है? ये सवाल उठते हैं ना। 10 नेशनल असेंबली की सीट से खड़ा हो जाता है, इलेक्शन जीत के वो सीट्स छोड़ देता है। ये कोई बच्चों का खेल है? मुल्क के पैसे लगते हैं इसमें, सारे पैसे इससे निकलवाने चाहिए। फिर मैं देखूं कितनी जगह खड़ा होता है, जिसका घर कोई और चलाता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने मुल्क के तोहफे, मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेच बेच के अपनी नस्लें संवार ली, जिसकी बीवी 5-5 कैरेट का एक एक रिंग लेती रही एक एक फाइल पे दस्तखत करने के बदले। जिसने 4 साल में सवाए पैसा बनाने के और कुछ नहीं किया। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा। जो ताकतवर दोस्त था, 55 अरब रुपया 1.9 मिलियन पाउंड उसकी जेब में डाल दी, अपनी काबीना को भी नहीं बताया। काबीना पूछती रही जो लिफाफा तुम लहरा रहे हो इसमें क्या है? कोई जवाब नहीं। मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी नवाजूं। वो प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में पैसे इसने डाले। आपके वालिद साहब के पैसे तो नहीं थे, इस कौम के पैसे हैं। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियाँ गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, कोई भी। जब से बैसाखियाँ गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आदत है इनको। तो क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे, या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए। ये जो मैं बात करती हूँ कि पैरे तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेस करता है। नौजवानों, इसके ऊपर आपका मुस्तकबिल बेस करता है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। और जो लोग इसका साथ देते हैं, मैं उनकी अकल पे हैरान हूँ कि ये जो अभी ऑडियोज़ आई हैं जिसके अंदर कोई कह रहा है कि ये हमारे अपने जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई कह रहा है मैं ट्रक खड़ा कर दिया हमने बाहर लाके, और कोई ये कह रहा है कि अपनी ये फलां जज के आगे केस लगाओ। बेंच फिक्सिंग हो रही, खुलेआम हो रही है। एक साइड पे ये लोग हैं कि चोरियां की हुई, 4 केसेस है इमरान के ऊपर। वैसे तो 4 केसेस मंजर आम पे आए हैं ना, 4 साल सवाए चोरी डाके के और कुछ किया नहीं है। 4 केसेस हैं इस वक्त। एक टिरियन खान का केस है, क्या वो केस सच नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो केस सच नहीं है? जमाइमा खान ओन करती है, उसको ये ओन नहीं करता अपनी बेटी को। इसको अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी सियासत अजीज़ है। मेरी 2 बेटियां, मैं सोच नहीं सकती कि मैं अपनी बेटियों को उनका हक ना दूं और मैं किसी और सियासी फ़ायदे को के लिए अपनी बेटियां कुर्बान कर दूं। हर बाप इस चीज़ के साथ रिलेट करता है।
हर माँ इस चीज़ के साथ रेजोनेट करती है, हर भाई इस चीज़ के साथ रेजोनेट करता है। आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरों को बुलाते हैं, मुझे नानी कह के बुलाते हैं, तो मैं तो बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, काश आपने ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले किए होते। आप मियाँ साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा होते। क्या सबक दे रहे हैं कौम के नौजवानों को? मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती, मगर ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये बात अपनी बेटी छुपाने का नहीं, ये बात है कि आपने अपनी बेटी के बारे में कौम से झूठ बोला, आपने अपने वोटर्स से झूठ बोला, आपने कौम के नौजवानों से झूठ बोला, आपने उनको इतनी इज्जत के काबिल नहीं समझा कि आप उनसे सच बोलें। तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो भाग रहे हैं कोर्ट से, एक तरफ नवाज शरीफ साहब की बेगुनाह होते हुए 200 पेशियाँ हैं और एक तरफ 2 पेशियाँ। उसकी वजह क्या है? बार बार अदालत बुला रही है, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था 1 घंटे में नवाज शरीफ हाजिर हो, हफ्ते में 5 दिन बेटी के साथ हाजिर हो। वो हाजिर होता था, मैं भी हाजिर होती थी। तो आपको कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए?